नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी कंप्यूटर साइंस टीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। बात करेंगे पेपर का पैटर्न क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। बिकॉज जब तक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं पता लगेगा, है ना, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एनालिसिस, तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक्चुअली हमें 200 में से कितने नंबर लेके आने हैं, है ना। बाकी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो कर चुका हूं, तो वो आप जाके देख सकते हो कि फॉर्म फिलिंग अभी भी चालू है। 15 जुलाई हमारी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, ब्रीफ में बता देता हूँ, मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। लगभग 750 वैकेंसी, 675 वैकेंसी है। क्लास 10th के लिए जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग की वैकेंसी है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एडवांटेजेस वो सारे हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी है, बीएड और सीटेट आपको नहीं चाहिए। तो लगभग हर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है ना। बाकी आप देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी 91,000 जा रही है पहले महीने के अंदर, और दिसंबर या जनवरी में एग्जाम देखने को मिलेगा। तो तैयारी के लिए भी समय है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रीन फ्लैग्स होते हैं सारे फ्लैग यहाँ पर हैं। बट आज हम बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस की। देखिए, कट ऑफ समझने के लिए पहले पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा। तो पैटर्न क्या है? सिर्फ 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिल रहा है और टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 200, यानी कि 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहाँ पर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, बट स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज बिना स्पीड के पेपर क्रैक करना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो ऐसा नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत सारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 आपके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छी बात क्या है, सिंगल पेपर है, कोई टीयर 1 या फाइनल मेंस नहीं है, प्रीलिम्स मेन का कंसेप्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है। टीचिंग में बिना इंटरव्यू के रिक्रूटमेंट हो जाए बड़ी बात होती है, कोई भी नहीं है। तो पेपर का पैटर्न क्या है? सेक्शन ए आपका जनरल सेक्शन है ना, जिसका अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको दिखाऊं तो जनरल अवेयरनेस, ये रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ यहाँ पर रहती है। डिटेल सिलेबस आपके सामने है। और पेपर 2 की अगर बात करें तो पूरा एनालिसिस करके हमने डाला, वो ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्यूटर साइंस के हैं जो यहाँ पर रहने वाले हैं। अब पहले सबसे पहले जो हमारा आज का एजेंडा उस पर बात कर लेते हैं। सर 200 क्वेश्चन ओवरऑल आने वाले हैं, क्या चाहिए, कितने नंबर पहले मिनिमम चाहिए? तो देखिए, आपको समझना है, सेक्शन ए के लिए यहाँ पर कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है। जो हमारा जनरल एप्टी वाला पार्ट है, जनरल सेक्शन है, वहाँ पे कोई मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो सेक्शन बी है वहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, और ओबीसी या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए आप देखेंगे 35 एंड 30 रेस्पेक्टिवली मार्क्स आपको चाहिए। ओवरऑल मिनिमम 200 में से कम यहाँ पर 80 आप कैटेगरी बाय कैटेगरी देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 70 और एससी एसटी में आपको 60 मार्क्स मिनिमम चाहिए। दो, यहाँ पे मिनिमम का कुछ खास मतलब बनता है इसलिए नहीं कि कट ऑफ काफी ऊपर जाता है। तो कट ऑफ की एनालिसिस आपको समझा देते हैं और हमारा एस्टिमेशन बता देते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं। तो ऑलरेडी अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकली 2 बार ये वैकेंसी आई थी, एक बार 21-22 में और एक बार 23 में। तो आप देखेंगे, अगर मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करूं, वैकेंसी में बता रहा हूं टोटल कितनी थी, 132 और 130 हमारे कट ऑफ रहे थे जनरल कैटेगरी के अंदर। हालांकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है ओवरऑल, बट स्टिल अगर मैं अपनी एनालिसिस करूं तो मेरे हिसाब से जो फाइनल आपका कट ऑफ है वो 130 से 140 के बीच में ही रहना चाहिए, जो कि बेसिक पैटर्न है। क्योंकि आप समझिए, 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करने विद नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल अच्छा कट ऑफ है। और अगर आप 140 प्लस मान के चलते हैं तो मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं है, आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल समझना जरूरी इसलिए भी है, इसका मतलब 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ 190 पे या 160 पे नहीं जा रहा, कट ऑफ यहाँ रहने वाला है। अगेन ओडब्ल्यूएस के लिए कोई सेपरेट वैकेंसी नहीं, तो कट ऑफ लगभग सेम रहेगा। ईडब्ल्यूएस एससी के ईडब्ल्यूएस अगर हम देखें तो 124 111, अगेन अगर मैं बात करूँ तो 122 से 135, अगेन 135 सेफेस्ट स्कोर है अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं। एससी के अंदर अगर आप देखेंगे, एक बार 114 पे कट ऑफ लगा था, एक बार 111 पे लगा, 115 से 130, मतलब मैं 130 बोल रहा हूँ टू बी ऑन सेफर साइड। अगर 125 भी आप ले आते हैं एससी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। एसटी कैटेगरी के अंदर देखेंगे 83 106, तो अगेन अगर 100 प्लस भी आप ले आते हैं, मैं 120 मान के चल रहा हूँ फॉर द वर्स्ट केस, बट 100 नंबर प्लस भी आप ले आए तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाने वाला है ना। तो पेपर का पैटर्न आपने समझ लिया,
पूरा पैटर्न 200 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है, लेकिन 200 पूरे नहीं करने की जरूरत, तुक्के नहीं मारने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उल्टा नुकसान आपको जाने वाला है। तो आपको लगभग लगभग समझ आ गया कि जनरल कैटेगरी ऊपर 130 के ऊपर आपके अच्छे चांस हो जाते हैं, 140 ले आए तो मजा आ जाएगा। तो ये पूरी कैटेगरी हमने समझ ली है, कट ऑफ हमने समझ लिए हैं, ये मोटा मोटा सिलेबस का एनालिसिस भी आप देखोगे, हर सब्जेक्ट को लगभग बराबर वेटेज दी गई है, लगभग की एग्जैक्ट वेटेज दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी से ज्यादा किसी से कम, लगभग बराबर। जनरल साइंस की अगर बात करूं, जनरल अवेयरनेस की, तो उस पर और हमने एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर पैटर्न देख के कि 20 में से सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन दिल्ली स्पेसिफिक होते हैं, आमतौर पे बाकी जितने भी है वो इंडिया और नेशनल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज्यादा दिल्ली स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो नेशनल लेवल का जनरल अवेयरनेस है वो अगर आप तैयार करेंगे तो वो यहाँ पर आपको काम करेगा। बाकी कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस यहाँ पर हमने डिटेल एनालिसिस पहले भी मैंने की थी कि टॉपिक बाय टॉपिक बेस्ड ऑन DSSS सेक्शन बाय सेक्शन आप देख सकते हो कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो यही मुझे बताना था। बाकी डिटेल कैलेंडर हमारा है, वो सारी चीजें, कोर्स हम चला रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर तीनों चारों ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो भी अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एप्टी वाला जनरल वाला सेक्शन लेना चाहते हैं, सेक्शन बी लेना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। और अगर आप टीचिंग बंडल लेना चाहते हैं, जहाँ पे टीचिंग कैटेगरी के बाकी जितने एग्जाम उन सबका भी एनरोलमेंट आपको मिल जाया करता है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी एक चीज जो मेरे को अभी आपको याद दिलानी है वो ये कि ये कोर्स में अगर आप एनरोल नहीं भी करते हैं तो भी जो हमारा गोल स्लाइडर है, सबसे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट, किस टॉपिक से हिस्टोरिकली कितने क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस, ये एकदम फ्री है। आप कोर्स में जाके चेक करके देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाके कोर्स चेक करेंगे, आप एनालाइज कर सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं हमारे पास, वो सारे क्वेश्चन एकदम फ्री हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करके देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एनहेंस हो जाएगी। और ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे हजारों क्वेश्चन हैं, PYQ में भी हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर भी है, जो आप जाके सॉल्व करके देख सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी जो अपडेट होगा समय के साथ वो आपको बताते रहेंगे। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, बट अभी फॉर्म फिल करने की डेट है, तो फॉर्म जरूर फिल कर देना। उसके बारे में मत सोचना कि भरना है कि नहीं भरना है, वो बात की बात है। पहले फॉर्म फिल कर दो, है ना, फिर बाद में ये विचार कर लेना कि एग्जाम लिखना है कि नहीं लिखना है, बिकॉज एक बार डेट चलेगी तो फिर कहानी खत्म हो गई। यस, चलिए, भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।